गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल शिक्षा संस्थान में आप सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत है। कल हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के पहले हम लोग भाषा एवं विचार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद आज हम लोग नैतिकता के बारे में जो पाठ हम लोग कल छोड़ दिए थे, आज हम लोग नैतिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जीन पियाजे ने नैतिकता के सिद्धांत में किस पक्ष को रखा। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इन्होंने इसको इंग्लिश में मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड के नाम से इसको प्रकाशित किया। जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक, इन्होंने नैतिकता के 3 पार्ट बताया। जैसे प्रथम था पूर्व नैतिक अवस्था, जिसकी एज 0 से 5 थी। दूसरा था विस्मांगी या प्रायत नैतिकता, इसका उम्र उन्होंने 5 से 9 वर्ष बताया। तीसरा था स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, यानी कि जिसका एज इन्होंने 10 से 12 वर्ष बताया। तो आज हम लोग इन तीनों स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के 3 स्तर थे। पहला पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका समय 0 से 5 वर्ष इन्होंने निर्धारित किया। दूसरा था विस्मांगी या प्रायत नैतिकता, विस्मांगी या परायत नैतिकता, जिसका एज इन्होंने 5 से 9 वर्ष तक रखा। तीसरा था इनका स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। इसका उम्र उन्होंने 10 से 12 वर्ष बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व नैतिक अवस्था क्या, यानी कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक के पास सोचने समझने क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में उसके पास जानकारी नहीं होती है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस उम्र में नैतिकता शून्य होती है, ठीक है, क्योंकि बालक के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात इसमें नैतिकता बिल्कुल शून्य होती है। इसमें सही या गलत का पहचान नहीं कर पाता, सही या गलत का पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं, तो आखिर जब उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में वो नहीं बता सकता। इसलिए जीन पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में 0 से 5 की जो अवस्था है, जिसको हम लोग पूर्व नैतिक अवस्था के नाम से जानते हैं, इसमें उसके पास मोरल एजुकेशन कहें, चाहे हम लोग मोरल जजमेंट के नाम से कहें, इसमें नैतिकता बिल्कुल शून्य हो जाती है।
इसमें सोचने समझने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। दूसरा है विषमांगी या परायत नैतिक। विषमांगी या परायत नैतिकता क्या है कि यह दूसरे पे निर्भर होता है। इस अवस्था में दूसरे पे निर्भर रहता है, जो आप उसको बता दीजिएगा कि बाबू ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, उसी को ये सही मानता है। ठीक है, इसमें नैतिकता बदली नहीं जा सकती है। विषमांगी या परायत नैतिकता में यानी कि दूसरों के द्वारा बताया गया है, दूसरों के द्वारा उसको अर्जित किया है, यानी कि इस प्रकार यह बोलेगा कि नहीं यही सही है, क्योंकि ये हमारे श्रेष्ठ जन या गुरुजी बताए हैं। ठीक है, गुरुजी उससे कह दिए कि नहीं ये मोर नहीं, ये क्या है, मुर्गी है, तो वो मोर नहीं, उसको मुर्गी ही कहे। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन अपने विचार में संशोधन करने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस अवस्था को बदला नहीं जा सकता है, अर्थात इसमें नैतिकता बदली नहीं जा सकती। नैतिकता बदली नहीं जा सकती। इसमें उसके विचार अडिग होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बदलने के लिए तैयार, यानी कि अपने बातों के अलावा जो वो सीख लिया उसके अलावा वो किसी अन्य की बातों को नहीं मानता है। ठीक है, इसमें अगर उसके पापा या फिर सर या गुरुजी बता दिए कि जीव को मारना क्या है, पाप है, जीव को मारना, जीव को मारना पाप है। ठीक है, तो वो किसी भी जीव को मारने के लिए उसको बोलिएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है, उसको बता दिया गया है पहले से ही कि जीव को मारना क्या है, पाप है। अर्थात परायत नैतिकता कभी बदली नहीं जा सकती है। इस अवस्था में बालक जो एक बार सीख लेता है, ठीक है, उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। परंतु समय बीतने के बाद, यानी कि जैसे ही 9 वर्ष का उम्र वो पार करता है, ठीक है, अब धीरे धीरे उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तब